ओम शांति। हम आत्मा का रहस्य अध्ययन कर रहे हैं। आज 18वां विषय है आत्मा की स्वर्णिम यात्रा। 84 जन्म और डायमंड जन्म का रहस्य। 84 जन्म और डायमंड जन्म का रहस्य। सोलह नवंबर 2025 अव्यक्त मुरली 84 जन्म और संगम युग का महत्व। विषय है 84 जन्म और संगम युग का महत्व। सृष्टि चक्र। आत्मा की 84 जन्मों की यात्रा यहां से शुरू होती है। आत्मा की 84 जन्मों की यात्रा कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है 84 जन्मों की यात्रा? यहां से शुरू होती है। हाँ जी, परम धाम से। परम धाम से शुरू होती है। और कौन बताएंगे? 84 जन्मों की यात्रा यहां से शुरू होती है। ये यहां किसके लिए कहा है? ये कौन बताएगा? संगम युग से। संगम युग से। संगम युग से। परम धाम से नहीं। किशन का जन्म हो गया ना अभी। कृष्ण का जन्म कब होता है? संगम युग में। संगम युग में कब होता है? अभी। अभी कब भाई समझे नहीं मेरे को। संगम युग के शुरुआत में होता है, बीच में होता है, बाद में होता है, अंत में। श्री कृष्ण का जन्म संगम युग के अंत में होता है। जब विनाश होता है तब एक तरफ कृष्ण जन्म लेता है और दूसरी तरफ सारी सृष्टि का विनाश होता है। ऐसे मतलब थोड़ा तो पहले ही होता है। थोड़ा पहले, कितना पहले? 20-22 साल। बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया कि मेरा आना और आप आत्माओं का जन्म होना। मेरा आना, मेरी जयंती सो कृष्ण जयंती, मेरी जयंती सो गीता जयंती, मेरी जयंती सो तुम्हारी जयंती, मेरी जयंती सो सतयुग की जयंती। सबकी जयंती संगम पर उस समय होती है जब वो बाबा से मिलते हैं। जब आपने बाबा कहा आपका जन्म हुआ। ठीक है? क्यों कहा कि आपका जन्म हुआ? कृष्ण का जन्म हुआ, गीता का जन्म हुआ, स्वर्ग का जन्म हुआ, सतयुग का जन्म हुआ। क्यों कहा? बाकी भी जन्म थे, परंतु ये एक वंडरफुल जन्म है जब हम परमात्म संतान बनते हैं। इससे टॉप जन्म कोई भी नहीं होता। इससे ऊंचा जन्म कोई भी नहीं होता। ये पहला जन्म। आत्मा की 84 जन्मों की यात्रा यहीं से शुरू होती है। चाहे उसके जन्म 84 हो, चाहे उसके जन्म 83 हो, चाहे उसका जन्म 1 हो। उसकी
जन्मों की यात्रा यहीं से शुरू होती है। जब वो बाप का बच्चा बनते हैं, जैसे बाबा का बच्चा बना और उसके अंदर सुधार आना शुरू हो गया, जो सुधार वाला जन्म है वो उसका जन्म है, डायमंड जन्म। बेशक उस समय उसके अंदर पूरी तरह विकार खत्म नहीं हो सकते, ठीक नहीं, परंतु उसके अंदर विकारों का गला काटना शुरू करता है, वो कहलाता है डायमंड जन्म। डायमंड जन्म हम कृष्ण के जन्म लेने वाला, शारीरिक जन्म लेने वाले को डायमंड जन्म नहीं कहेंगे। उस जन्म का हम ब्राह्मण गायन करते हैं, वो जन्म भी डायमंड में आता है, परंतु वो जन्म काउंट नहीं होता। बहुत अच्छी तरह से समझना। हमने इस यहाँ पर दो बातें बहुत गहराई से समझनी है। सबका जो डायमंड जन्म है वो वहीं से शुरू होता है। वो अपने अंदर से खोट निकालना तभी से शुरू कर देते हैं जिस समय उन्होंने बाबा कहा और बाबा ने बच्चे कहा। वहीं से शुरू हो जाता है उनका पाठ। वहीं से शुरू होता है उनका डायमंड जन्म। कोई डाउट है तो पूछो। यात्रा सतयुग से लेकर, हाँ जी, सभी का 84 जन्म तो नहीं होते है ना? नहीं होते, इसलिए मैंने लाइन बोली है कि चाहे किसी के 84 जन्म हो, चाहे किसी का एक जन्म हो, डायमंड जन्म सबका यही होता है और डायमंड जन्म सबका होता है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होगी जिसका डायमंड जन्म ना हो। इसको डायमंड जन्म क्यों कहा जाता है? इसको डायमंड जन्म क्यों कहा जाता है? कौन बताएगा? इसको डायमंड जन्म क्यों कहा जाता है? भाई जी क्योंकि बाबा हमारे साथ है इस जन्म में, और किसी भी जन्म में बाबा हमारे साथ नहीं रहेंगे। और कौन बताएगा? आत्मा से दाग निकालना है। हाँ, डायमंड का मतलब है अपने जो दाग हैं उनको निकालना, इसलिए इसको डायमंड कहते हैं। डायमंड जो मिलता है वो हमें एकदम तमो प्रधान पतित अवस्था में मिलता है, परंतु हम अब उसको ज्ञान के आधार पर हमारे जीवन में जो अवगुण हैं, जो दाग हैं, जो बुराइयां हैं, उनको हम इस जन्म में निकालते हैं। उस निकालने वाली प्रक्रिया के कारण, बेदाग बनने के कारण इसे डायमंड जन्म कहा जाता है। इसे डायमंड जन्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय हम बेदाग बनते हैं। ये बात समझ में आया? क्योंकि डायमंड जन्म कहने के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है, क्यों कहा जा रहा है कि ये डायमंड जन्म है? समझ में आया? और ये दाग हर एक को मिटाना है, चाहे कोई 10% मिटाए, चाहे कोई 20% मिटाए, चाहे कोई 100% मिटाए, जितना मिटाए हर एक ने अपने पुरुषार्थ के अनुसार मिटाना है। हर एक ने, हर एक आत्मा ने अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपने दाग मिटाने हैं और अपनी मेरिट फिक्स करनी है। समझ में आई ये बात? डायमंड जन्म तब है जब हम अपने दाग मिटा रहे हैं।
ब्राह्मण जीवन भी तब है जब हम अपने दाग मिटा रहे हैं। ब्राह्मण जीवन किसका कितना है, उसमें हर आत्मा यूनिक और अलग अलग है। जो 1 साल के लिए आत्मा आएगी वो भी अपने दाग मिटाएगी। जितना उसमें 1 साल में दाग लगे होंगे उन दागों को भी उसे मिटाकर वापस उसी स्टेज पर बन के जाना है। भल उसका संबंध मैक्सिमम अपनी माँ के साथ या बहुत ही क्लोज जो पिता हो गया, माँ हो गया, कोई ब्रदर सिस्टर्स या कोई फैमिली होगी, उसी के साथ उसको होगा। अब ये पता नहीं जिस 10 के साथ हो, 5 के साथ हो, 20 के साथ हो, उसका रोल केवल वहां सीमित है और उन्हीं को वो खुशी भी देगी और उन्हीं से वो खुशी भी लेगी। हिसाब बराबर, फिर आएगी, फिर खुशी देगी, खुशी लेगी। यदि दुख देना है तो दुख भी देगी, तो दुख भी लेगी। 6 महीने उसने गर्भ में रहना है, 6 महीने बाहर रहना है। हो गया उसका 1 साल। उस 6 महीने में अब वो परमात्मा से डायरेक्ट तो नहीं पढ़ेगी, परंतु उनके पेरेंट्स को जो समझ में आया होगा उसी आधार पर वो उसको क्या कर पाएंगे, व्यवहार में ले पाएंगे, व्यवहार दे पाएंगे। उसने बच्ची ने उनको खुशी दी, उन्होंने उसको खुशी दी और समय पूरा हो गया, चलो घर। सतयुग से लेकर संगम युग तक जहां हर जन्म का अपना महत्व है, सतयुग से लेकर संगम युग तक जहां हर आत्मा का, हर जन्म का अपना महत्व है। सतयुग, स्वर्णिम युग, वहां पर गोल्डन एज होता है। संगम पर डायमंड होता है और वहां क्या होता है, गोल्डन एज होता है। सतयुग में गोल्डन एज होती है। जब गोल्डन एज होती है तो वहां क्या होता है, लगभग 8 जन्म होते हैं मैक्सिमम। कम तो कोई कितना भी लेना चाहे उसके पार्ट के अनुसार 1 जन्म लेने के लिए भी वो आ सकता है। सतयुग में 8 जन्म होते हैं और कलाएं कितनी होती हैं, सतयुग में कलाएं कितनी होती हैं, 16 कला। हाँ जी, 16 कला। 16 कला। सतयुग के आदि में 16 कला होती हैं और सतयुग के अंत में कितनी कलाएं होंगी, 14 है। हाँ जी, 12 कला, 12। 14 हो जाते हैं। सतयुग के अंत में 12 सेलेस्टियल। भाई जी 4 कला कम हो जाती है, 4 कला कम हो जाती है। 12 कला। नियम यही है कि 4 कला कम हो जाती है, ठीक है कि नहीं। परंतु मुरलियों में बाबा ने 12 कला कहा है, 14 कला भी कहा है। अब जैसे जैसे समय अनुसार बाबा ने कहा उसको समझ लो। तो सतयुग के अंदर हमारी कलाएं होती हैं, 16 से कम होते होते कितना हो जाता है, 12 कला। सतयुग में 12 कलाएं हो जाती हैं, जन्म होते हैं 8, जन्म होते हैं 8।
सतयुग में 8 जन्म, 16 से 12 कला और इसको हम यहाँ अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। इसको मैं और बड़ा करूं ताकि आप अच्छी तरह समझ सके। सतयुग में 1250 वर्ष सूर्यवंशी देवी देवता घराना कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण, 8 जन्म। कितने जन्म है? 8। और सतयुग की जनसंख्या सतयुग के आदि में 9 लाख होती है। जनसंख्या 9 लाख होती है सतयुग के आदि में। और श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण के रूप में आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण और राधा दिखाया है, परंतु ये श्री कृष्ण या राधा का रूप तो वही रहता है, परंतु वहां आकर उसे जानते हैं सभी लक्ष्मी नारायण के रूप में। और वहां आत्मा सतो प्रधान होती है, गोल्डन होती है। तो हमें समझ में आया, यहां हमारे 8 जन्म है, यहां से हमारा कल्प शुरू होता है। पावन श्रेष्ठाचारी पूज्य, ठीक है नहीं, स्वर्ग। और ये 100 से 1250 साल सतयुग के और 1250 साल त्रेता के। जब यहां से त्रेता युग शुरू होता है तो शुरू होता है यहां पर राम, सभी नर, यहाँ पर राम सीता दुनिया वाला दिखाया है दुनिया वालों को समझाने के लिए, परंतु वास्तव में यहाँ पर जब ये त्रेता शुरू होता है तो हर नर राम कहलाता है। जो सतयुग में नारायण था, ये 8 सीढ़ियां दिखाई है, वही राम बन जाता है। हर एक नर, हर नर राम कहलाता है और हर नारी जो लक्ष्मी कहलाती थी, अब त्रेता शुरू होने पर वो सीता कहलाती है। त्रेता युग भी 1250 वर्ष का है। इस 1250 के अंदर चंद्रवंश कहलाता है, क्षत्रिय घराना कहलाता है, कलाएं 14 हो जाती हैं, कहीं कहीं 12 भी लिखा है, आप समझ सकेंगे। 12 जन्म, यहाँ एक जन्म लगभग 100 वर्ष का होता है और जनसंख्या त्रेता के अंत तक 33 करोड़ हो जाती है। और त्रेता के आदि में कितनी होती है? त्रेता की आदि में कितनी जनसंख्या होती है? 2 करोड़। 2 करोड़। सतयुग के अंत में और त्रेता के आदि में जनसंख्या 2 करोड़ होती है। सॉरी। तो हमने देखा सतयुग के बारे में और त्रेता के बारे में। सतयुग से लेकर संगम युग तक, जहां हर जन्म का अपना महत्व है, विशेषता एक सत्यता रहती है, पवित्रता रहती है, दिव्यता का सर्वोच्च युग होता है। दिव्य गुणों से आत्मा गोल्डन स्टेज पर होती है, पूर्ण प्रकाश होता है और शांति होती है। मुरली है 16 नवंबर 25। सतयुग में आत्मा अपनी सबसे शुभ, शक्तिशाली और दाग रहित अवस्था में होती है। त्रेता युग, इसे सिल्वर एज कहा जाता है। जन्मों की संख्या 12 हो जाती है। ये युग चांदी सी उज्ज्वलता और सुख का प्रतिरूप होता है। तो इसके अंदर हमने देखा। और इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसको ताम्र युग भी कहा जाता है। जब शुरू होता है हमारा द्वापर युग, तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द्वापर युग में ताम्र युग शुरू होता है और भक्ति शुरू होती है। और क्या शुरू होती है? भक्ति शुरू होती है।
सबसे पहले राजा विक्रमादित्य शिवलिंग की पूजा शुरू करता है। शिवलिंग के बाद सबसे पहले पूजा शुरू होती है किसकी? राधा कृष्ण की। सबसे पहले पूजा शुरू होती है राधा कृष्ण की। देख रहे हैं, ये राधा कृष्ण की पूजा। शिव की पूजा के बाद कृष्ण की पूजा शुरू होती है और कृष्ण की पूजा के बाद शुरू होती है लक्ष्मी नारायण की पूजा। लक्ष्मी नारायण की पूजा पहले शुरू नहीं होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा बाद में शुरू होती है। और उसके बाद पूजा शुरू होती है राम सीता की। और उसके बाद पूजा शुरू होती है राम के बाद गणेश और हनुमान की। जबकि सभी कार्यों के अंदर गणेश को सबसे आगे रखा जाता है, पूजा सबसे पहले गणेश की जाती है, परंतु हम जो देख रहे हैं गणेश और हनुमान की भक्ति कलयुग में शुरू होती है। सत्य त्रेता द्वापर में नहीं होती। द्वापर युग में गणेश और हनुमान की पूजा नहीं होती। द्वापर में राम की पूजा और सीता की पूजा शुरू हो जाती है क्योंकि रामायण लिखी जाती है। और फिर तो यज्ञ करना, दुनिया भर के पेड़ पौधों की पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, और क्या करते हैं, फिर पाप अत्याचार शुरू हो जाते हैं। देवियों की पूजा करके पानी में डुबो देते और कलयुग में आकर आत्मा एकदम तमो प्रधान हो जाती है। तो यहाँ जब द्वापर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये द्वापर के समय में समय इसका 1250 वर्ष है। ये वैश्य वंशी कहलाते हैं। 8 कला होती है। इसको मैं बड़ा कर रहा हूं ताकि आप देख सके। 8 कला होती हैं। 16 कला सतयुग के आदि में होती है और द्वापर के आदि में 8 कलाएं होती हैं। हर युग में 4 कलाएं कम होती हैं। यहाँ 21 जन्म होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? 21 जन्म। 1250 साल में 21 जन्म होने का मतलब है लगभग 60 वर्ष का एक जन्म होता है। 21 जन्म के लिए 1260 चाहिए, थोड़ा सा लगभग कर दिया इसलिए, ठीक नहीं। 1260 होते तो पूरे 21 जन्म 60-60 वर्ष के हो जाते, परंतु ये 10 वर्ष 21 जन्मों में कम करेंगे तो लगभग 6 महीने, तो एवरेज के लिए 60 साल का हम लेंगे। एज कैसे निकालते हैं? उसका फार्मूला यही है, जितने जन्म उतने से 1200 को भाग कर दो। बाकी ये एवरेज होता है, एकदम फाइनल नहीं होता है। उसके बाद जब कलयुग चलता है तो सारी दुनिया एकदम तमो प्रधान पतित हो जाती है। भक्ति के विकृत रूप द्वापर के अंत में दोनों संख्या कितने होते हैं? हाँ जी, द्वापर के अंत में दोनों संख्या कितने होते हैं? द्वापर के अंत में जनसंख्या हो जाती है 1 अरब। 100 करोड़। तो यहाँ पर पूजा करते हैं। ये कलयुग का रूप दिखाया है, विस्तार से देखेंगे। 1250 वर्ष में वर्ण हो जाता है शूद्र, कलाहीन। 42 जन्म, कलाएं खत्म, 0 हो जाती है। जनसंख्या 500 करोड़। जनसंख्या कितनी हो जाती है? 500 करोड़। ये उस समय जब चित्र बनाया गया था, उस समय 500 करोड़ भी जनसंख्या नहीं थी, इसलिए उस समय इतना बता दिया। उस समय क्यों नहीं बताया गया कि 900 करोड़ होती है? क्योंकि उस समय यदि 900 करोड़ बताते तो सभी एकदम ढीले हो जाते। कहते अब भी तो जनसंख्या बहुत बढ़नी है, इंतजार करो, बहुत टाइम पड़ा है। इसलिए तो हमें समझ में आया कि जनसंख्या
कितनी हो जाती है? 9 अरब हो जाती है इस समय कलयुग के अंत में सारी आत्माएं एक साथ घर जाती है। सारी दुनिया तमो प्रधान कलयुगी पतित बन जाती है। जब सारी दुनिया कलयुगी तमो प्रधान बन जाती है तब परमात्मा आते हैं, आकर के एक नए डायमंड युग के जन्म का डायमंड युग का जन्म बनता है यहाँ पर आकर के। कलयुग के अंत में एक जन्म जो डायमंड जन्म होता है पुरुषोत्तम संगम युग का ईश्वरीय ब्राह्मण वर्ण है। ईश्वरीय ब्राह्मण वर्ण है, इसको संगम युग का कहेंगे। ये हमारा एक जन्म, चढ़ती कला का जन्म, डायमंड जन्म, पुरुषोत्तम संगम युग। ईश्वरीय जब का संतान कहो, ब्राह्मण वर्ण कहो और डायमंड जन्म कहो। इस समय परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते, पढ़ने में सब नंबरवार बनते। तो हमें समझ में आया ये जन्म सबसे महत्वपूर्ण जन्म है, सबसे पहला जन्म है जो सबको डायमंड बनाता है। अब दूसरी बात लास्ट में हमें समझनी है, जो आत्माएं डायमंड जन्म के बाद यहीं पर ही अपने शरीर का जन्म लेते हैं, वो उनका सतयुग का पहला जन्म कहलाता है। परंतु इस समय की गिनती उनकी ब्राह्मण के रूप में की जाती है। इस समय को बाबा ने मुरलियों में वैकुंठ नाम दिया है। कई जगहों पर सतयुग को भी वैकुंठ कह दिया है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को भी वैकुंठ कह दिया है। वास्तव में वैकुंठ का संबंध कृष्ण के साथ है, ना कि लक्ष्मी नारायण के साथ। परंतु दुनिया वाले ये अंतर नहीं समझते, वो किसी को किसी के साथ भी कुछ भी रख सकते। तो हमें समझ में आया होगा भाई जी। हाँ जी। हम अभी वैकुंठ में है ना? आप वैकुंठ में तब होंगे जब आप कृष्ण के साथ जन्म ले लेंगे। अभी आप संगम पर हो, एक पैर आपका कलयुग की नाव में है, एक पैर आपका सतयुग की नाव में है। 24 घंटे में अभी हमारा कृष्ण भी है ना? हाँ जी। कृष्ण भी तो हमारा साथ है ना? आपके साथ कहाँ है कृष्ण? कैसे हो सकता है आपके साथ कृष्ण? क्या सबूत है आपके पास कृष्ण? जन्म ले चुका है ना? तो जन्म ले चुका तो आपके साथ कैसे हो गया? इस समय 3 युग चल रहे हैं, एक युग नहीं है। इस समय कलयुग है। जब आप अपने आप को देह समझते हो तो आप कलयुग में होते हो। जितनी देर अपने को आप आत्मा समझते हो तो डायमंड जन्म होता है, उस समय आप अपना सुधार कर रहे हो। जब आप आत्मिक स्मृति में 100% बन जाएंगे तब आप वैकुंठ में जाएंगे। वैकुंठ तो बहुत सपने की दूर है, सपने का सपना है। उसके लिए तो पूरा पुरुषार्थ चाहिए और अभी चाहिए। आपके सामने है, आप 100% प्योर आत्मा बन के दिखाओ, बन जाओ तो आप ऑटोमेटिक चले जाएंगे। हम इंतजार करेंगे बाहर। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि कृष्ण के साथ जन्म निर्विकारी जन्म लेना होगा। हमारा तो जन्म ही विकारी है। हमें तो विकार से पैदा किया हमारे माता पिता ने। अक्ल ही नहीं था उनको कि वो हमें निर्विकारी पैदा कर देते। क्या जाता था उनका? ताकत ही नहीं थी उनके पास, कैसे कर देते? गलत हो गया। आज क्लास ना करते तो अच्छा रहता, आपके दिमाग में रहता कि हम तो वैकुंठ में हैं। ये तो क्लास करने से तो आपको वैकुंठ से भी निकाल दिया, गलती हो गई।
कोई बात नहीं, कुछ कर सकते हैं, दुख तो नहीं हो रहा। नहीं, दुख नहीं हो रहा है भाई जी। सच्चाई मिल रही है ना, सच्चाई कुछ को नहीं हो रहा है, समझ, बाबा हमारे साथ है। हाँ सच्चाई मिल गई है, तो अब हमें पुरुषार्थ करना है। हम जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं अब करें, बिना पुरुषार्थ के वैकुंठ में नहीं जा सकते, कृष्ण के साथ जन्म नहीं ले सकते। यहाँ जब भक्ति शुरू होती है तो हमारे पाप कर्म बढ़ने शुरू हो जाते हैं, पुण्य घटने लग जाते हैं। कलयुग में लोह युग है, वहां 42 जन्म है, एक जन्म की एवरेज एज 30 वर्ष। एवरेज एज कितनी है? 30 वर्ष। 1250 को 42 से भाग करेंगे तो 30 वर्ष आएगा। कलयुग आत्मा का सबसे संघर्षपूर्ण युग है, विकार और पतन का चरम। आत्मा यहाँ गहन कर्म बंधनों में बंध जाती है। संगम युग, ये कहलाता है डायमंड जन्म का काल। संगम यानी परिवर्तन, पुनर्जागरण और मुक्ति का समय। यहां से हमें मुक्ति मिलती है। यहाँ आत्मा का 84वां और सबसे अनमोल जन्म होता है। इसे 84वां जन्म भी कह सकते हैं, इसे पहला जन्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जन्म इस दुनिया के जन्मों से न्यारा है। ये जन्म इस दुनिया के जन्मों से न्यारा है, क्योंकि इसमें आत्मा कोई दूसरा शरीर नहीं लेती। आत्मा जिस भी शरीर में होती है, उस शरीर में रहते हुए, उस शरीर में पार्ट बजाते हुए उसने अपना परिवर्तन करना होता है, अपना नया जीवन बनाना होता है। जैसे डाकू वाल्मीकि मर गया और संत वाल्मीकि पैदा हो गया, ठीक इसी प्रकार से हमारा भी एक नया जन्म होता है। पतित से हम पावन बनते हैं, पतित से हम पावन बनते हैं। बात समझ में आई है? यही जन्म आत्मा को पुराने 83 जन्मों के कर्म बंधन से मुक्त करने और पुनः पवित्र बनाने की ओर ले जाने का द्वार है, दरवाजा है। यहीं पर ही हमारे अंदर ये परिवर्तन आता है। संगम युग में ज्ञान से जन्म लेना सच्चा पुनर्जन्म है, जहां आत्मा असली हीरे में परिवर्तन होती है। यहाँ आत्मा असली हीरा बनती है, असली हीरा बनती है। डायमंड जन्म क्यों है सबसे मूल्यवान? आत्मा के 83 जन्मों में जो दाग लगते हैं, उन्हें मिटाने का यही एक अवसर है। शिव बाबा के ज्ञान में आकर, चाहे किसी के 83 जन्म हो, चाहे किसी के 60 जन्म हो, चाहे किसी के 10 जन्म हो, अब उसने जितने दाग अपने ऊपर लगाए हैं, उन दागों से छुटकारा पाने के लिए इसी समय हम शिव बाबा के संपर्क में आते हैं। डायमंड जन्म आत्मा को फिर से शक्तिशाली, पवित्र और दिव्य बनाता है, पवित्र भी बनाता है और दिव्य भी बनाता है। ये जन्म पुनर्नवा, दोबारा नया, पुनर और नवा माना नया, जीवन का आरंभ है। ये जन्म
पुनर्नवा जीवन का आरंभ है। मरने के बाद जन्म, जीते जी मरकर नया जन्म लेना, जहां आत्मा को फिर से परमात्मा का मिलन, सच्ची पहचान और दिव्यता मिलती है। सच्ची पहचान भी मिलती है और दिव्यता भी मिलती है। 84वां जन्म कैसे तय होता है? क्वेश्चन, 84वां जन्म कैसे तय होता है? सतयुग के पहले 150 साल में जन्म लेने वाली आत्माएं 84 जन्म लेंगी। सतयुग के पहले 150 साल में जो आत्माएं जन्म लेती हैं उनके जन्म होते हैं 84। जो 150 साल के बाद आए उनके 84 जन्म नहीं होंगे, उनके 84 जन्म नहीं होंगे, उनके 83 हो जाएंगे। तो उनका डायमंड जन्म 83वां होगा। जो आत्माएं देर से सतयुग में आती हैं, जो आत्माएं देर से सतयुग में आती हैं, वे कम जन्म लेती, उनके जन्म क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक उतने कम हो जाएंगे, वे जन्म कम पाती हैं। 84 जन्मों की गिनती घट जाती है। 84 जन्मों की गिनती क्या होती है? घट जाती है। संगम युग का जन्म परमात्मा की ज्ञान गोद के रूप में होता है, ना कि गर्भ के माध्यम से होता है। परमात्मा की ज्ञान गोद के रूप में होता है, ना कि गर्भ के माध्यम से। मुरली है 16 नवंबर 25। संगम युग का असली जन्म ज्ञान से है। शरीर बदलकर नई भूमिका निभाना आत्मा का परम सौभाग्य है, आत्मा का परम सौभाग्य है। संगम युग में जन्म की प्रक्रिया एडवांस पार्टी की आत्माएं पहले ही पवित्रता प्राप्त कर नए युग की रचना के लिए प्राकृतिक संरक्षित करती है। प्रकृति को क्या करती है? संरक्षित करती है। नए युग की रचना के लिए प्रकृति उनका सुरक्षित रखती है, उनको बचाव देती है, संरक्षण करती है। ये मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया। जो अब प्रकृति को पावन बनाने का कार्य करते हैं, सहयोग देते हैं, तो प्रकृति भी उन आत्माओं के शरीर को सुरक्षित रखने में सहयोग देती है। सतयुग में पहली आत्माएं अपनी इच्छा से शरीर धारण करती है, संकल्प से गर्भ धारण होता है, संकल्प से गर्भ धारण होता है। डायमंड जन्म कोयले से हीरा बनने का समय संगम युग अकेला काल है, जहां परमात्मा साक्षात ज्ञान, पावनता और शक्ति देता है। जहां डायमंड जन्म है, जहां कोयले से हीरा बनने का समय है संगम युग, अकेला काल। ये अकेला ऐसा काल है जहां परमात्मा साक्षात ज्ञान, पावनता और शक्ति देते हैं। इस जन्म ज्ञान जन्म से आत्मा मुक्ति, शांति और जीवन मुक्ति सुखद अनुभव प्राप्त करती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य सत्य युग की स्वर्णिम दुनिया का हिस्सा बनना है, परमात्मा की संतान के रूप में। निष्कर्ष, डायमंड जन्म का दिव्य महत्व
84वां जन्म आत्मा के लिए सबसे दुर्लभ, अद्वितीय और महान पुनर्जन्म है। महान पुनर्जन्म है। यही जन्म आत्मा को पूर्ण, कर्म मुक्त, दिव्य और शक्तिशाली बनाता है। ये जन्म आत्मा को स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर करता है, जहां वे फिर परम आत्मा की ज्योति में प्रकाशमान होता है। डायमंड जन्म आत्मा का असली हीरा बनना है। यही सच्चा खेल, यही सच्चा राज है। यही सच्चा खेल और यही सच्चा राज है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति।